यह है एप्सन का L360 प्रिंटर। इस प्रिंटर में रेड लाइट ब्लिंक प्रॉब्लम है। चलिए देखते हैं। प्रिंटर ऑन कर दिया है हमने। पेपर रख लेते हैं इसके अंदर कोई प्रिंट आउट करने के लिए। फोटोकॉपी बटन हमने दबा दी है। ये पेपर उठाने का प्रयास करता है लेकिन उठा नहीं पा रहा है। ये रेड लाइट ब्लिंक कर रही है। रेड लाइट बटन जो है वो जल जा रही है। फिर से एक बार प्रयास करके देखते हैं। जी नहीं, वही सेम प्रॉब्लम है। रेड लाइट ब्लिंकिंग। ठीक है, प्रिंटर ऑफ कर दिया है हमने। तो चलिए देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें हम। ऐसी प्रॉब्लम आए आपके प्रिंटर में L360, 380, इस सीरीज में कोई सा भी प्रिंटर हो, ऐसे ही सही करना है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें भाई। और भी अच्छी सी वीडियो देखने को मिलेंगी कंप्यूटर प्रिंटर संबंधित। तो ठीक है, प्रिंटर ओपन करते हैं। ये वाला स्क्रू एक यहाँ पे ऊपर लगा होता है, इसको खोलेंगे। ऐसे उठा के स्कैनर केबल निकाल देंगे। बाएं हाथ पे लगी है जो, ये यहाँ से ऐसे निकल जाता है सीरियल नंबर प्लेट। ये ऐसे निकाल लीजिएगा। ये हेड ऐसे बीच में लाना होता है। यहाँ पे एक पेंच लगा होता है सॉफ्ट रोलर कवर हटाने के लिए। ये कवर हटा दिया हमने। सॉफ्ट रोलर कवर बाएं की तरफ करेंगे, बस निकल जाएगा। लॉक लगे होते हैं। उसके बाद में ये पेपर ट्रे, ये भी हटा दिया। एक यहाँ पे इसमें स्क्रू लगा होता है, उसको भी खोलेंगे। ये कवर इस साइड में यहाँ पे दबाएंगे। यहाँ जो एरो बना है, लॉक लगी होती है। यहाँ नीचे लॉक लगी होती है। ये नीचे से खींचेंगे और ऐसे करेंगे, निकल जाएगा ये भी साइड कवर। अब यहाँ डस्ट बहुत ज़्यादा होती है। इस साइड में डस्ट होती है, उसको साफ़ करेंगे। पहले प्रेस से साफ़ कर लेंगे जो भी हमारे प्रिंटर में डस्ट है। अगर आपके पास ब्लोवर हो तो उससे कर लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। नहीं है तो कोई बात नहीं, कपड़ा जो है उससे, कपड़े से साफ़ कर लेंगे। ये सेंसर बोलते हैं इसको, PF सेंसर। इस पे डस्ट तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इसको ज़रूर साफ़ करना है। इससे प्रिंटर एरर आता है और प्रिंटिंग ब्लर करता है। प्रिंटिंग में लाइनें आती हैं, इसी से होता है सब, PF सेंसर से। अब यहाँ इंक पैड निकालने के लिए जो नीचे वाला रोलर होता है उसको निकालने के लिए ये खोलेंगे पेज। उसके बाद में ये ऊपर उठा लिया। अब
इसको राइट हैंड की तरफ हल्का सा करेंगे, लॉक निकल जाएगा, इंक पैड निकल जाएगा। उसके बाद में ये उठाएंगे ऐसे, यहाँ ये स्प्रिंग लगी है उसको निकाल लेंगे, ये रोलर ऐसे निकाल लेंगे छोटा वाला। ये छोटे वाले रोलर को जो है बढ़िया पानी से हम ही धुलेंगे, पानी से बहुत बढ़िया से साफ़ कर देते हैं अच्छे से। पानी से क्या है, चिकना नहीं होता। ऑयल अगर लगाएंगे तो चिकना हो जाएगा, तो पेपर मिस करेगा। हमको पानी से ही धुलना है। ये हमने रख दिया है साइड में धुल के। अब गीला कपड़ा करेंगे। अब जो बड़ा वाला रोलर है उसको भी ऐसे ही मतलब साफ़ करना है गीले कपड़े से। इसको बीच में लाने के लिए ये गियर घुमाएंगे अपनी तरफ, ये बीच में आ जाएगा हेड। एक लॉक होती है यहाँ पे, लॉक पीछे कर लेंगे। उसके बाद में फिर इसको रोलर को ऐसे पकड़ के ऐसे साफ़ करना है बढ़िया से चारों तरफ एकदम से। जो रोलर लगा है रबड़, बढ़िया से एकदम से साफ़ कर देना है। पानी से ही करना है, किसी और भी चीज़ से नहीं करना है। अच्छे से घुमा दीजिए। अच्छे से साफ़ करना है। चारों तरफ घुमा घुमा के साफ़ करना है। ये यहाँ पे लॉक होती है, इसको पीछे कर देंगे तब ये रोलर घूमने लगेगा। अगर इसको पीछे नहीं करेंगे तो ये रोलर घूमेगा नहीं, ये बड़ा वाला रोलर। ये देखना है कि जिस पे हेड चलता है वो ज़्यादा टाइट तो नहीं है। तो इस प्रिंटर में बहुत टाइट है, तो इसको साफ़ करेंगे, ऐसे साफ़ कर लेंगे इसको। ये बहुत टाइट चल रहा है, इससे भी दिक्कत आती है प्रिंटर एरर की। इसमें हम लोग कुछ लगा देंगे, या ग्रीसिंग ऑयल जो होता है वो डालेंगे, और या फिर वैसलीन लगा देंगे। अगर वैसलीन हो आपके पास तो वैसलीन लगा दीजिए, उससे भी सही होता है। हमारे पास वैसलीन है तो हम ये इसमें वैसलीन ऐसे लगा देंगे, पूरी रॉड में लगा देंगे। आप भी ऐसे ही लगा दीजिएगा अगर ये टाइट चल रहा है तो।
उसके बाद में ऐसे रन कर दीजिए 4-5 बार। ताकि इजी मूवमेंट होने लगे। उसके बाद में ये जो लॉक है, सॉफ्ट रोलर लॉक, साफ़ करके वो ऐसे ही लगा देंगे। थोड़ा बाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ करेंगे, लॉक लग जाएगा। फिर पेंच लगा देंगे जो निकाला था। इस सीरीज़ में एप्सन L210, 220, 360, 380, 385, L130 जो भी मॉडल हैं, पेपर जाम प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व होती है। प्रिंटिंग का भी ऐसे ही सॉल्व होती है। तो इसमें कंप्लीट सर्विस करेंगे हम लोग। प्रिंटिंग का देखते हैं। प्रिंटिंग प्रॉब्लम यहाँ से आती है, जो एडाप्टर लगे हैं इनमें इंक ही नहीं होती है, तो प्रिंटिंग प्रॉब्लम आने लगती है। तो हम इनको चारों को खोल के देखेंगे, जिसमें इंक नहीं होगी उसमें भरेंगे इंजेक्शन से, जैसे इसमें है ही नहीं बिल्कुल। तो ये इस प्रिंटिंग भी प्रॉब्लम कर रहा है। और ये हम यहाँ इंक खींच लेंगे तो प्रिंटिंग प्रॉब्लम जो है वो भी बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम हमारी। इसमें थोड़ा कम है। तुमसे ना कुछ नहीं, क्या बताओ। थोड़ा इसमें भी खींच लेंगे। पूरा पूरा भर देना है। ये प्रिंटिंग प्रॉब्लम जो होती है उसकी वजह से बाहर लोग मार्केट में यह तक बोल देते हैं कि हेड ख़राब है इसका। तो पहले एक बार ज़रूर देख लीजिए। हेड बहुत महंगा आता है, बाकी सभी में है। ऐसे लॉक लगेगा। फिर वैसे ही कवर पैक कर देंगे। ये यहाँ बराबर सेंटर में बैठा देंगे। उसके बाद में थोड़ा आगे की तरफ ढकेलेंगे, ये सेट बैठ जाएगा। अब ये रोलर लगाएंगे, छोटा वाला रोलर जो हमने निकाला था, वो रोलर कैसे लगाया जाता है देखिए। यहाँ पे लॉक लगे होते हैं इसके, उनमें फंसा देंगे और ऊपर ये दबाएंगे। जो वाइट होती है उसको दबा देंगे और नीचे से ये रोलर को दबा देंगे, बस बैठ जाएगा सेट। फिर स्प्रिंग लगा देंगे इसकी। लॉक में फंसा दिया हमने। अब इसका इंक पैड, ये इसका इंक पैड है। ये इधर बाएं तरफ हल्का सा करेंगे, लॉक लग जाती है, लॉक लगी होती है बस। उसके बाद में फिर पेंच लगा देंगे इसमें। ठीक हो गया। यहाँ पर भी एक जो हमने पेंच निकाला था वो भी लगा दिया। ठीक है।
स्कैनर जो है ऐसे लगाएंगे, इसमें स्कैनर केबल यहाँ से डालेंगे ऐसे, इसको ऐसे लगाना है। ये जो एक अंदर लोहे जैसा होता है उसके अंदर से स्कैनर केबल निकाल के फिर इसमें सेंटर में आ जाएगी, बस बोर्ड में लगा देनी है। जो इसका सॉकेट होता है स्कैनर केबल का, लग गई है। उसके बाद में ये सीरियल नंबर प्लेट, ये ऐसे रखेंगे इसको, बस इसको ऐसे दबा देंगे, ठीक हो गया। ऐसे बंद कर देंगे प्रिंटर को। यहाँ ऊपर पेंच लगता है, वो लगा दीजिएगा। ये प्रिंटर हमने केबल लगा दी है ऑन करने वाली। प्रिंटर ऑन करने के बाद में यहाँ पे क्लीनिंग उठा लिया था, इसीलिए हमने वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। ये ब्लिंक कर रही है जो लाइट, ये क्लीनिंग उठा लिया था, प्रिंटर ऑन किया था। आपका भी उठा लेगा, तो 3 मिनट तक रुकना पड़ता है अगर क्लीनिंग उठा लिया तो अभी हमने वीडियो फास्ट किया था बस। इसके अंदर हम ये कागज़ रख लेते हैं प्रिंट आउट करने के लिए, देखने के लिए कि मतलब हमारा प्रिंटर रेडी हुआ है या फिर रेडी नहीं हुआ है। कंप्लीट सर्विस है, फ़िलहाल रेडी हो जाना चाहिए। ठीक है, रेडी हो गया प्रिंटर। ये ब्लैक फ़ोटोकॉपी वाली बटन हमने दबाई है। ठीक है, पेपर तो उठा लिया है प्रिंटर ने। ठीक है, प्रिंट भी कर रहा है सही से, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। जो भी रेड लाइट ब्लिंक कर रहा था तो सॉल्व हो गई है। ऐसे ही इस सीरीज़ के जो भी मॉडल हैं सारे ऐसे ही सही होंगे। और ये प्रॉब्लम जो है, अब इसका नोज़ल कैसे निकलता है वो देखेंगे। प्रिंटर ऑफ करके, ऑफ़ हो जाए फिर कैंसिल बटन, पावर बटन दोनों एक साथ में दबाएंगे। लगभग वही 10 सेकेंड तक दबाए रखेंगे। अब छोड़ देना। अब ये नोज़ल निकाल लेगा। पेपर खींच लिया है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये नोज़ल इसका निकला है, एकदम क्लियर है। ठीक है, एकदम सही है। प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें भाई।